संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हम हैं आपके छोटे भाई, मित्र, दोस्त रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। पूरे भारत से आईडी धारकों द्वारा बार बार निवेदन किए जाने पर एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, खबरों का खजाना लेकर। लेकिन अंदाज वही है, नए क्लेवर, नए फ्लेवर और नए ऊर्जा के साथ। उम्मीद है मेरा वीडियो व मेरी दी गई जानकारी आप सभी भारतवासियों को पसंद आ रही होगी। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछले महीने में कुछ गंदी मानसिकता वह कुछ गंदी विचारधारा के लोगों की वजह से पिछले साल लगभग 4 साल से सुचारू ढंग से चल रही ईस्ट ओर इंडिया कंपनी में आंधियों का सैलाब आ गया। नतीजा कंपनी का घरौदा तिनका तिनका करके बिखर गया, जिसके वजह से कंपनी और कंपनी के से जुड़े हुए तमाम आईडी धारक अचानक बेघर हो गए, बेबस, मजबूर और लाचार हो गए। यहाँ तक कि जिन वरिष्ठ लीडरानों ने साथ देने का वादा किया था, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा किया था, उन लोगों ने भी अचानक साथ छोड़ दिया। साथियों, ऐसे विकट परिस्थिति में, मुसीबत की घड़ी में कंपनी के सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी ने कंपनी को फिर खड़ा करने का बीड़ा उठाया और लाइव कार्यक्रम में, पिछले कई लाइव कार्यक्रम में आकर के सबके सामने आकर के बार बार बताया कि आप सब हम पर भरोसा करें, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समय दीजिए, हम कंपनी और अपने प्यारे आईडी धारकों के एक एक रुपए को सुरक्षित रखेंगे, आपके एक एक रुपए को वापस करेंगे। यह मेरा ईमानदारी से, यह ईमान धर्म से किया गया वादा है अपने भारत के तमाम आईडी धारकों से। साथियों, उसी मजबूत कड़ी में हमारे सीएमडी सर ने अथक मेहनत और कोशिश से दुबई व हांगकांग की अकार्डिया जैसी इंटरनेशनल कंपनी से तालमेल करके हाथ मिलाया और पहली दफ़ा सीएमडी, एमडी, सीईओ, मैनेजमेंट का हेड और अकार्डिया कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर एलेक्स और हमारे भारत के तमाम स्टोर संचालक के साथ एक साथ जूम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया था। साथियों, वहाँ एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में झूठ है, जो ये झूठ और सही का ये जो अफवाह चल रहा था बार बार कि जो तेज़ी से यह जो दौर चल रहा था, उस झूठ के अफवाह पे अचानक इस कार्यक्रम ने ब्रेक लगा दिया। फिर भी इसे मानना या न मानना वह प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। साथियों, अब आते हैं लाइव जूम मीटिंग के विषय पे। जैसा कि हमने बताया, आप लोगों को भी ज्ञात है कि पिछले 4-5 साल से कंपनी के अंदर जो उथल पुथल चल रही थी, उथल पुथल को ध्यान में रखते हुए हमारे सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी ने अपने बलबूते इस जो कंपनी को फिर से खड़ा करने का जो बीड़ा उठाया था, उन्होंने इसको जो है जो कि लास्ट टाइम में जो जूम मीटिंग किया था उससे उन्होंने यह साबित कर दिया कि कंपनी भी है, हम भी हैं, हमारे आईडी धारकों का पैसा भी है, न कंपनी कहीं गई है न तो हमारा कहीं पे 1 रुपया गया है। तो जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें हमारे भारत से तमाम साथियों ने फ़ोन करके बताया था कि लगभग 80% लोगों का फ़ोन करके कहना है कि निगम सर जी, जूम मीटिंग में बातचीत अंग्रेजी में था। जो जूम मीटिंग हुई थी उधर हांगकांग से मिस्टर एलेक्स जी और यहाँ से जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था वह ऑल टू ऑल इंग्लिश में था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। एक बार आप वीडियो के माध्यम से हमें जो है कि समझाने का प्रयास करें। साथियों, हमने जो अपने समझ से आप लोगों के निवेदन पे, आप लोगों के बार बार फ़ोन करने पे हमने उस जूम मीटिंग के कार्यक्रम का
हमने बाकायदे जो है कि अपने समझ से जूम मीटिंग को डिकोड किया है। वह सवाल जवाब से जो फाइनल परिणाम यह आया है कि अकाडिया ग्रुप ऑफ कंपनी के मैनेजमेंट टीम ने पहले ही ई स्टोर इंडिया कंपनी का संतोषजनक सभी मानक के अनुकूल 2 बार ऑडिट कर लिया है, जिससे डायरेक्टर जो हांगकांग के डायरेक्टर हैं मिस्टर एलेक्स संतुष्ट व खुश हैं। अंतिम बार स्टोर की ऑडिट प्रदेश स्तर पर प्रदेश स्तर पे गठित बनाई गई अकाडिया ग्रुप ऑफ कंपनी मैनेजमेंट टीम की जो टीम है वह प्रदेश स्तर पे सभी स्टोरों पे जाकर के भौतिक सत्यापन करेगी। अब साथियों थोड़ा सा मेरा निवेदन है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें व सुने ताकि आप लोगों को बारीकी से यह बात समझ में आवे, क्योंकि यह जो जूम मीटिंग हुई थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी, क्योंकि इसके बाद से तमाम हमारे जो मित्रों ने फ़ोन करके बताया था समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों उसी चीज़ को हम बारीकी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो सूचना जो पाया, जो सूचना लिया, उसी के आधार पे हम डिकोड करके आप लोगों के सामने बताएं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुने तभी बात समझ में आएगी। भौतिक सत्यापन कंपनी जो टीम है वह करेगी। मसलन स्टोर से जुड़े मकान मालिक यानी लैंडलॉर्ड, कर्मचारी यानी इसके जो स्टाफ हैं, उसका जो वेंडर है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिक बिल और स्टोर संचालक यानी जो स्टोर का ऑनर है आदि कब से और कितना रुपया बकाया है तथा स्टोर ऑनर किसी को पैसा दिया है अथवा नहीं दिया है, इस बात का वेरिफिकेशन स्टोर का ऑनर और मैनेजर करेंगे। जब टीम स्टोर पे पहुंच जाएगी तो वहां का मैनेजर, स्टोर का ऑनर और वहां का जो है वेरिफिकेशन हमारा फाइनली जो है ऑनर करेगा। साथ ही चूँकि कंपनी अब स्टोर को फिर से पुनः टेक ओवर कर रही है, कंपनी फिर से स्टोर को ले रही है, इसलिए सभी स्टोर से जुड़े हुए जिम्मेदार स्टोर का हिसाब किताब देंगे। टीम आपका जब हिसाब किताब करेगी तो टीम कंपनी यह कह रही है हम स्टोर को टेक ओवर कर रहे हैं तो हम भी अपना हिसाब किताब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 3-4 महीने पहले सभी स्टोर्स को हैंड ओवर किया था, साथ में स्टोर पर ग्रोसरी सहित अन्य सामग्री भी दिया था। अब कंपनी कह रही है कि अगर आपने स्टोर में सामान बेच दिया है तो हमें बिक्री का रुपया या हिसाब दे दो, या स्टोर में बिक्री नहीं हुई है या स्टोर बंद था तो अब हमारा सामान वापस दे दो या दिखा दो। भले ही वह सामान सड़ गया हो, गल गया हो, एक्सपायर हो गया हो, उसकी चिंता आप कतई न करें, लेकिन हमें हमारा सामान आप वापस करें। साथियों जब दोनों पक्षों का हिसाब किताब संतोषजनक होगा, बराबर होगा, तो कंपनी की टीम एनओसी जारी करेगी तथा सीईओ को भेजेगी, ईमेल करेगी और बताएगी कि हम फलाना स्टोर पे गए थे, वहाँ पे सब कुछ सही है, वहाँ का सारा हिसाब किताब सही है। तो वह मतलब सीईओ वह सीएमडी से, हमारे सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी से वह निवेदन करेगा कि नियमानुसार फला स्टोर का रुपए का भुगतान आप द्वारा कर दिया जाए। यानी जब आप अपना हिसाब देंगे, कंपनी स्टोर का अपना हिसाब ले लेगी, सब कुछ सही रहेगा, टीम सीईओ को बोलेगी, सीईओ आपके सीएमडी को बोलेगा और सीएमडी सर आपके पैसे का भुगतान करेंगे। भुगतान होते ही आगामी 2 वीक में स्टोर्स में ग्रोसरी फिर से भरे जाने लगेंगे। यही क्रम सभी स्टोर्स पे चलेंगे। यह बात थोड़ा ध्यान से दें साथियों, ध्यान से सुने कि जब सबका हिसाब किताब हो जाएगा तो कंपनी ग्रोसरी का सामान 2 हफ्ते के अंदर भरेगी और वह फिर से स्टोर जो है ओपन हो जाएगा, यानी कि भुगतान होता रहेगा और स्टोर्स ओपन होते रहेंगे। क्योंकि जूम मीटिंग में मिस्टर एलेक्स ने कहा था, उनकी वह चाहत है, उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि 4 सप्ताह में यानी 4 वीक में या मैक्सिमम 30 दिन में भारत के सभी स्टोर खोल दिए जाएं।
अब सहयोग की बारी स्टोर से जुड़े हुए लोगों की है, खासतौर से लैंडलॉर्ड, मैनेजर, वह स्टोर का संचालक यानी स्टोर का ऑनर, उनकी जिम्मेदारी है। जितनी जल्दी ऑडिट पूरा होगा उतनी ही जल्दी स्टोर्स खोल दिए जाएंगे। साथियों, हमारे सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी ने मिस्टर एलेक्स से ग्रोसरी के सामानों पर छूट के बारे में साफ साफ सवाल किया तो मिस्टर एलेक्स ने कहा कि फ़िलहाल जो 15+4 यानी टोटल 19% यानी 19% जो छूट मिल रहा है वह फ़िलहाल यथावत जारी रहेगा, उसी हिसाब से छूट चलेगा। कुछ महीने में आगे चल करके कुछ महीने के अंतराल पे पहले की तरह छूट का परसेंटेज कर दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग पहले छूट का रेशियो लेते थे। साथ ही यह भी बताया, मिस्टर एलेक्स ने यह भी बताया कि हमने $2 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, यानी ई स्टोर इंडिया कंपनी को 2000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया है। कंपनी के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए मिस्टर एलेक्स ने वो ट्रांसफ़र कर दिया है। मिस्टर एलेक्स ने अब वहाँ एक मिस्टर एलेक्स जी ने विशेष निवेदन जो रखा, मिस्टर एलेक्स ने आईडी धारकों व स्टोर संचालकों से एक अपील किया है कि यह चाय की दुकान चलाने जैसा नहीं है, यानी यह कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, यह बड़े बड़े स्टोर ग्रोसरी से जुड़ा यह व्यवसाय है, जो कि यह नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का जो यह कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और आप धैर्य रखें, भरोसा करें और थोड़ा समय दें तथा अंतोगत्वा सब अच्छा होगा और आप सभी के पैसे कंपनी देगी। हम आप लोगों को अगले महीने में मिलने के लिए, हमारे मिस्टर एलेक्स जी का यह कहना है कि हम अगले महीने में आप लोगों से मिलने के लिए भारत आ रहे हैं, आप लोगों के साथ डिनर करेंगे, आप लोगों के साथ पार्टी करेंगे और आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। तो साथियों, ये आप समझ सकते हैं कि अगर एक बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी का अगर डायरेक्टर यह कह रहा है कि हम आपके बीच में आएंगे, आपके साथ मिलेंगे, डिनर करेंगे, इसका मतलब होता है कि कंपनी ईमानदारी से अपना काम कर रही है, कंपनी अपना जो है कि कार्रवाई जो कर रही है नियमतः वह सही कर रही है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, सीएमडी सर ने पहले ही बता दिया है कि 14 अगस्त 2022 को अगार्डिया कंपनी हांगकांग के साथ डील हुआ है तथा 28 अक्टूबर 2022 को शेयर परचेज का डील भी हो गया है। यह हमारे सीएमडी सर ने पहले ही बता दिया है। हम फिर से आप लोगों को एक पुनः जानकारी देना चाहते हैं। इस जूम मीटिंग में इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट टीम का हेड, अकार्डिया का डायरेक्टर मिस्टर एलेक्स, भारत से डॉक्टर फैजान खान जी, मुकेश त्यागी जी, उरुज खान जी, डॉक्टर अल्ताफ़ जी, शादाब अहमद जी आदि लोग इस जूम मीटिंग के कार्यक्रम में शामिल थे। साथियों, अब हम थोड़ा सा विषय चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यह भारत से जो बार बार फ़ोन आ रहा है, हमारे बहुत सारे आईडी धारक एक दूसरे के व्यवहार से प्रताड़ित हैं, तो उनके संदर्भ में हम कहना चाहते हैं। अंत में हम अपने आंतरिक, यानी कि जो आप लोगों के बीच में या जो आंतरिक कलह चल रहा है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो अंत में हम अपने आंतरिक कलह पर भी चर्चा कर लेते हैं। छोटे लेवल पर कोई किसी का बुरा चाहने की नीयत से न तो प्लान बताया था और न ही किसी को जोड़ा था। सभी आईडी धारकों ने अपने परिचितों का, अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का भला सोचकर ही एक दूसरे को जोड़ा था और इस कंपनी की योजना को, इस प्लान को आप लोगों तक बताया था। जो लोग आपसी भाईचारे को भूलकर गंदी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वह आपस में बहसबाजी, झगड़ा, धमकी लेने देने का काम न करें। यह मेरा आप लोगों से एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, पिछले 6 महीने से आपका सहयोग करने के नाते यह मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से।
एक साथ मिल करके समस्या के निदान पर विचार करें, क्योंकि दोषी सभी बराबर बराबर हैं। अब मेरी बातें देखिए साथियों, आप लोगों को अटपटी लगेगी, लगना भी चाहिए, लेकिन मेरा जो निजी राय है, जो मानना है, वह यह है कि सभी लोग यहाँ पे बराबर बराबर दोषी हैं। सभी ने अपने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके लालच किया है। इस बात से कोई साथी इनकार नहीं कर सकता है। हो सकता है कि हमारी बातें कुछ हमारे भद्र पुरुष को, सज्जन पुरुष को तकलीफ़ दे रही हों, हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जो हकीकत है वो अभी बताना साथियों ज़रूरी है। किसी ने किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के न करके न तो पैसा लिया है और ना ही जोड़ा है। बस उस भले मानुष का गुनाह इतना है कि उसने आपका भला चाहा, इसलिए इस योजना से अवगत करा दिया। इसलिए सीएमडी सर कहते हैं कि भाई हमने कभी नहीं कहा कि आप अपना घर, मकान, दुकान, ज़मीन और गहना बेच करके आप इसमें लगाओ और इसके साथ जुड़ो। यह आपकी अपनी सोच, वह लालच है। साथ ही अपने सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी से अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पर्सनली जो एक विशेष निवेदन है, यह तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन आगामी दिनों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के तमाम आईडी धारक, स्टोर संचालक, बहुत सारे साथी जो इस समय परेशान हैं, हैरान हैं, जो दुखी हैं, तो उनके लिए हमने जो है कि इनडायरेक्ट हमने यह कंपनी तक सूचना भेजा है। हमने अपने सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी तक आप लोगों का निवेदन भेजा है। फिर भी हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, साथ ही हमने अपने सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि पूरे भारत के जनता की आवाज़ बनकर इनके तकलीफ़ों, मजबूरियों और आप पर किए गए भरोसे को ध्यान में रखते हुए इनके समस्याओं का अंत करें। इनके पैसे इनके खाते में आने लगे ताकि इनकी दीपावली भी हैप्पी दीपावली के रूप में खुशियों में परिवर्तित हो जाए तथा चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो मेरा से हमारे सीएमडी सर से विनम्र निवेदन है, जैसा कि बार बार निवेदन हम लोग करते आए हैं, यह तमाम भारत के हमारे आईडी धारकों का जो हमारे ऊपर जो फ़ोन करके बताया गया है, तो उनकी आवाज़ हम आप सीएमडी सर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के मार्फत, कि आप जो है थोड़ा सा इस पर भी गंभीरता से विचार करें। क्योंकि अगर हमारे आईडी धारकों का पैसा, अगर चाहे वह मैचिंग का हो, चाहे वह आपके जो है कि या रेंटल बोर्ड का हो, अगर आने लगेगा तो यकीनन इनके चेहरे पे फिर से वही पहले जैसा रौनक आ जाएगी, इनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। पूरा भारत आपके साथ सहयोग व समर्थन में खड़ा है, क्योंकि अभी भी आपकी ईमानदारी पर भारत के पूरे आईडी धारकों का 100% भरोसा है। तो उम्मीद है हमारे सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी इस वीडियो के मार्फत अपने भारत के तमाम आईडी धारकों के समस्याओं को समझ रहे होंगे और इसके निदान के लिए यह प्रयास करेंगे कि इनकी दीपावली हैप्पी दीपावली हो। फिर भी अगर कोई हमारे जो आईडी धारक हैं, जो पूरे भारत के अंदर जो हमारे साथी हैं, फिर भी अगर कोई शक या सवाल है तो हमारे मोबाइल नंबर 94 15 68 48 85, जिस पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा नंबर है 89 32 93 93 26। हमारा मोबाइल और यह धड़कता हुआ दिल दोनों आप लोगों के लिए 24 घंटा बरहो महीना 365 दिन खुला हुआ है। आप जब इच्छा हो आप हमें फ़ोन करें, अपने शक का, अपने समस्या का, अपने समाधान का आप हमसे निदान कर सकते हैं, हमसे उस समस्या का, उस प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इसी के साथ आज का यह हम अपना शब्द जो है यहीं पे विराम करते हैं। तो साथियों फिर से एक बार फिर वही नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, सब्बा खैर, जय भारत, जय संविधान, जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्क्योर, जय हिंद।